दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या रेट है। चलिए जानते हैं जितेंद्र खरना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। हाँ जी, और बताओ आज क्या बात, बिल्ले बैठे जी। आज तो पंजाब की गाड़ी थी, एक वो बेच ली है और अब आप बोलोगे पंजाब तो हम मना कर रहे थे। हाँ जी, आप बोल रहे थे। आज कितनी गाड़ी हो रही, पहले गाड़ियाँ बता दो। गाड़ियाँ हो गई यहाँ पे 15-16 के आसपास है। अच्छा जी। 4 गाड़ी पंजाब है, 2 गाड़ी हिमाचल है, 3 यूपी है और 2 एक हरियाणा है। ऐसे मिला के टोटल 15-16। एमपी है 3 गाड़ी, 2 राजस्थान है। ठीक है जी। ऐसे मिला के टोटल मिला के 15-16 गाड़ी है और बिक्री वही है, समान रेट है, सेल भी समान है। ठीक है जी। कहीं तेजी कहीं मद्दी कुछ नहीं है। सेल हो रही है रोज का 3000 गट्टे के आसपास से। इनके पास कोई असर नहीं हुआ जी ब्लू जाली का, ब्लू जाली में भरने का, नीली जाली में? भाई साहब जागरूकता की कमी है ना, जागरूकता की कमी है इनको। तो मैं ये बता रहा था राणा जी, हाँ, ये क्यों नहीं जागरूक हो रहे जी? ये भाई साहब क्या है, किसान ना, एक आपने कोल्हू का बैल देखा है? हाँ हाँ, बैल नहीं देखा हो ना आज के ज़माने में किसी ने, अगर नहीं देखा हो कभी तो शनि सिंगनापुर जाना। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। जब हम साईं मंदिर जाते हैं वहाँ पे शिरडी से एक शनि सिंगनापुर आता है, सड़क जा रही है, बहुत दुनिया ने देखा होगा। तो रास्ते में ना, उस शनि सिंगनापुर जाने के रास्ते में लाइन से गन्ने के रस की दुकान है, लाइन से। वो बैल से निकालते हैं, वो बैल घूमता रहता है और वो गन्ने का रस निकलता है। कोल्लू का बैल है वो, कोल्हू के बैल। पहले इसी से ही कोल्ड प्रेस करके वो सरसों का तेल निकालते थे। वही वो भी निकलता है, अब ये भी ऐसे ही निकलता है। तो किसी ने नहीं देखा तो वहाँ जाके देख सकता है। तो ये किसान कोल्हू के बैल की अपने घर, अपने खेत, अपना खेत में घुसा हुआ है। पंजाब वाले हैं, पंजाब वाले तो है ही हैं, और भी जो नहीं निकलते अपने घरों से माल बेचने के लिए मंडियों में, तो उनको वही संज्ञा दी जाती है। जो किसी दूसरे भरोसा कर लिया, पड़ोसी में कह लिया, ड्राइवर में कह लिया, तो कोल्हू के बैल है भाई साहब, कि उनको अपना घर और अपना खेत, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। 6 महीने मेहनत करनी खेत में, जैसे बैल लगाया था ना, बस जोत रहा है, ये वैसे ही लगे रहते। बच्चा बीमार हो जाए, ध्यान नहीं है बच्चे की तरफ, खेत में कोई दिक्कत हो जाए तो बवाल मच जाता है। उस दिन वो खाना भी नहीं खा पाते। बच्चे से भी ज़्यादा अपनी फसल को प्यार करता है किसान। अफसोस क्या है, जब बेचने का टाइम आता है तब ये लापरवाह हो जाता है कि यार ये मेरा चाचे का लड़का है, ये मेरा ताए का बच्चा है, ये मेरी साली का बच्चा है, ड्राइवरी कहता है चल इसके भरोसे भेज दो, या अपने गांव का ही लड़का है इसके भरोसे भेज दो। तो भाई साहब, जो दर्द आपको अपना अंगूठा काटने का आपको होगा, वो आपके भाई बंधु को नहीं होगा, किसी रिश्तेदार को नहीं होगा, किसी जानकार को नहीं होगा। ठीक है। अब तो ये कलयुग चल रहा है, यहाँ आप माल भेजते हो, सामने वाले अपना पहले लालच निकाल के फिर बिकवाता है। मैं नहीं कह रहा कि वो क्या लालच निकालता है, फिर कहेंगे कि जी आप तो पूरी खोल देते हो। पहले सामने वाला अपना लालच पूरा करेगा, फिर आपका माल बिकेगा। अब इसी में ले लो, जो लाल जाली में जो माल बिक रहा है, यही नीली में हो तो कम से कम 8-8, 10-10 रुपये का फर्क आए। 2-4 रुपये का 5 का तो आएगा। अरे यार ये व्यापारी है भाई साहब, आपको बुला रहा हूँ, तो देता हूँ। इंटरव्यू चल रहा है, मैं क्या बताऊँ कौन आया हुआ है। ये मेरे पास कम से कम भी 10 साल बाद आए होंगे। 10 साल बाद, हाँ 10 साल बाद होंगे व्यापारी आए होंगे पंजाब से। हाँ जी, कौन सा पिंड है जी अपना? अच्छा जी। ये पहले पंजाब बहुत चलते हैं, अभी भी पंजाब ज़्यादा चलते हैं। बहुत जी एक बात बताओ कि आपका तो माल बिक ही गया, दुनिया का भी बिक रहा है, आप बेच के फ्री हो गए। ये अगर नीली जाली में हो तो फर्क पड़ेगा रेट का कि नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, पर गड्ढे बड़े निकले हो जाते फिर वही प्रॉब्लम देखो क्या है कि जाली मिलती नहीं बड़ी,
तो छोटी जाली में इनका पूछता नहीं खाता, इसमें 60 किलो 55 किलो दिखाइए। ये चीज़ अगर जैसा भी आए, ये भरोसे नहीं रहे किसी के ड्राइवर के, ये खुद आए आगे इन्होंने क्या चीज़ देखी मैम कि जी ये चीज़ अगर लाल जाली से नीली में हो जाए तो हमारी फसल को उचित दाम मिले। ठीक है जी, यही मैंने तो देखा जी। अब प्रॉब्लम क्या है कि जालियाँ नहीं मिल रही, तो वो एक छोटी सी चीज़ है, सेकेंडरी आइटम है। वो तो फसल निकलने से पहले आदमी इकट्ठी, भाई पता है मेरी 500 जाली की लागत है, 500-700 जाली पहले ही मंगवा लेते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो समझने वाली चीज़ है कि हम अगर इनको नीली जालियों में डालेंगे, आप लोगों की फसल को उचित दाम मिलेगा। और ये नहीं है कि मैं क्या नीली जाली में डालोगे तो मेरे भी बेचना, भैया कहीं भी बेचो लेकिन क्वालिटी का डिफरेंस आएगा। ठीक है जी। अब एक गाड़ी वाला था, वो मेरे को हमेशा कहता है तुसी में प्यो वाकन हो, और पंजाबी में बोला प्यो दी बुंड मार गया, वो हो प्यो वाकन लेकिन बुंड मार गया। चलो जी, उसके कदम उसके साथ, मेरे कदम मेरे साथ, हम उस पर वो ही नहीं लेते। हम ज़्यादा बोझा लूँगा तो अभी तक ज़िंदगी में पता नहीं कितने लोग धोखा दे गए, तो मैं तो मरी जाऊँगा सोच सोच के। ठीक है जी। मैं हमेशा, आप लोग भी जो सुन रहे हैं भाई साहब, मूव फॉरवर्ड। हमेशा ज़िंदगी में एक ही आप थीम रखो कि ड्रॉप एंड मूव फॉरवर्ड, छोड़ो और आगे बढ़ो। आपके साथ कोई दुर्घटना हुई, अफसोस होता है किसी भी चीज़ का, हो सकता है झेली भी ना जाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता मर जाए आदमी। दिक्कत आ गई, एक दो दिन जो कहते हैं ना, जो मातम मनाना है या जो खुशी मनानी है मनाओ, उस चीज़ को वहीं छोड़ो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो बढ़ते रहोगे, वहीं रुक गए तो या तो खुशी में ही पागल होते रहोगे अगर कोई बहुत बढ़िया चीज़ होगी, और कोई बहुत बड़ा दुख हो गया तो उसी दुख में मर जाओगे। लोग आगे बढ़ जाएंगे, आप वहीं पर टिके रहोगे और अकेले पड़ जाओगे। तो हमेशा कभी भी कोई हो तो हमेशा छोड़ो, आगे बढ़ो। तो मेरे को जो भी अब धोखा देता ना जी, पहले तो बहुत बड़ा झटका लगा, 6 महीने तो झेल ही नहीं पाया जब मेरे को 7 साल पहले धक्का था लेकिन उसके बाद समझ आ गई कि अब हर चीज़ को ड्रॉप करो और आगे बढ़ो। अब ये टाइम आ गया आपका, अब चिपक के खड़े होने का टाइम नहीं है। तो सर उसके बाद भी धोखे मिलते हैं, लेकिन वही है, ड्रॉप एंड मूव फॉरवर्ड, ड्रॉप एंड मूव फॉरवर्ड। जहाँ आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो आप पे मौके मिलेंगे उस नुकसान को कवर करने के। ठीक है जी। हम अगर वहीं अटके रहेंगे तो हमारे को मौका ही नहीं मिलेगा, हम उसी चीज़ में घूमते रहेंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो भाई साहब ये चीज़ अगर ये लोग मानेंगे तो ये इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी पंजाब में जो दिक्कत आ रही, सबसे ज़्यादा दिक्कत पंजाब में या हिमाचल में एक ही आ रही है कि किसान ड्राइवरों के भरोसे चलता है। अगर ये किसान खुद आए, जाओ कहीं, जाओ कहीं भी, खुद आओ, खुद जाओ। मैं पंजाब में 3 साल में देख रहा हूँ कि किसान तो वहीं का वहीं है, नफ़ा नुकसान होगा अलग बात है, ड्राइवर सब करोड़पति बन गए, कमीशन इतनी मोटी मिली, भाड़ा 20,000 का कमीशन मिली है 60,000, भाड़ा 25,000 का कमीशन मिली है 50,000। पिछले साल भाव ज़्यादा थे, 2% 2.5% इनके रेट हुए अभी परसेंटों में ही लेते हैं। उन्हें भी यही कहना, उन्हें भी 2,500 पे 2.5% कमीशन है कि अगर 2.5 लाख की गड्डी बैठी आ तो समझो 6-7 हज़ार 7 हज़ार तो इनका कमीशन ही हो गई। तो साहब किसान तो वहीं का वहीं है, किसान के कपड़े देख लो, हालत देख लो, ड्राइवरों की हालत देख लो, उनकी मूछें बढ़ गई, उनके वैध गाड़ियाँ हो गई 2-2 3-3। तो भाई साहब हम ये नहीं कह रहे आपकी गाड़ियाँ होती है तो हमारे को दिक्कत आएगी, लेकिन भाई साहब जो कमीशन के चक्कर में किसान मर रहा है वो दुख है। जिस चीज़ को मेहनत करके मैं दिल्ली लाया, विदिन सेकंड डिसीजन लिया कि मैं नहीं बेचूँगा। क्यों? बाबू जी हेराफेरी कहता नहीं, और करूँ भी तो किसके लिए करूँ, क्यों करूँ? अपने लिए तो कहीं नहीं था, आपके लिए करूँगा, मेरे को जरूरत है। रही किसान की बात, जिस किसान ने मेरे पे बेचना भी ये आए
कल फ़ोन आ गया था कि भाई साहब अपना कार्ड भेज दो, हमने आप पे आना। मैं कहीं ड्राइवर से पहले पूछ लेना, तो ड्राइवर आपको कहेगा यहाँ नहीं बेचो वहाँ बेचो, तो उसकी कमीशन का लालच है। कहा नहीं भैया हमारा माल है, हम आएंगे। ठीक है जी। तो जिस किसान को मेरे पे बेचना है वो आए, उसका स्वागत है। आज के रेट क्या है जी हिमाचल के? सही भी क्या, 85 रुपये तक बेचा मैंने इनका माल, 85 भी क्या। हाँ माल भाव से बिके। घूम के अगर वो वाला कट्टा भी, अगर वो कट्टा भी नीली जाली में होता है, वो 90-95 रुपये की चीज़ है। देखो अभी पड़ा है वो कट्टा, खड़े हो दिखाता हूँ आपको, वो हरा वाला। ठीक है जी। तो आज के पंजाब के रेट नीचे से ऊपर तक बता दो जी। 40 से 85। अगर वही चीज़ अगर नीली जाली में हो तो हम 90-95 100 भी बोल सकते। और ये जो दूसरे MP राजस्थान, देखो MP तो आ रहा है और राजस्थान आ रहा है बिहारी क्वालिटी। अब राजस्थान की सुन लो, वहाँ बाढ़ हो गई, बिल्कुल प्योर बाढ़ वाले हालात है। किसी भी टाइम बाढ़ घोषित कर देंगे। ठीक है जी। अगर बारिश नहीं रुकी। कल मनीष नागर का फ़ोन आया कि भैया कमर कमर तक पानी हो गया सारा। उससे हमारे लहसुन के व्यापार को भी फर्क पड़ेगा। सोयाबीन बिल्कुल डैमेज हो गई राजस्थान में, सोयाबीन में उठापटक होगी। मक्का डैमेज हो गई, मूंग डैमेज हो गई, कई फसलें ऐसे डैमेज हुई हैं। लहसुन जो गोडाउनों में पड़ा था या किसानों के घरों में पड़ा था, आप ये समझे 10% 15% वो भी ख़राब हुआ है। तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसमें मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इस साल की प्रेडिक्शन देनी बेवकूफ़ी होगी। उठापटक होगी लहसुन में, अब उस पर भी मोहर लग गई कि यहाँ भी डैमेज हो गई फसल। कुछ MP में भी कुछ जिस जगह पानी ज़्यादा पड़ा है वहाँ भी दिक्कत है। हिमाचल में फसल डैमेज हो रही है, जो हिमाचल में कितना अभी भी बर्बादी हो रही है हिमाचल में। तो भाई साहब माहौल के हिसाब से चलते जाओ। मालों को हमने बेचा, जिन्होंने बेच लिया, अब कल वो किसान आए थे, बाद में पता चला, कमेंट में पढ़ा आपकी, उस पर कमेंट था कि वो बहुत बड़े किसान हैं। बता तो वो भी नहीं थे, लेकिन उनका जो वो था बाकी का तामझाम, वो कमेंट में पता चला कि बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और आपके वो जो आप गए थे ना उनके पास, जिनका फार्म था, वो मिलने आए थे प्रतापगढ़। हाँ। उनके वो मित्र हैं, कुशलगढ़ वाले। हाँ कुशलगढ़ वाले, वो उनके मित्र हैं। और एक बहुत बड़े परिवार के मुखिया हैं। जॉइंट फैमिली, बड़ी मतलब 100-125 आदमी की जॉइंट फैमिली के वो हेड है। हीरा लाल पाटीदार है जी। हाँ, नहीं ये जो कल आए थे। तो अच्छी चीज़ है जी, आपके माध्यम से ऐसे बढ़िया बड़े तो छोड़ दो, बड़ा शब्द एक ना हमारे पिताजी कहते थे, बड़े दो ही होते हैं ज़िंदगी में, एक दही बड़ा, एक सांभर बड़ा। एक दही बड़ा, एक सांभर बड़ा, बड़ा यही होता है। उसके बाद कोई बड़ा नहीं। जो अपने आप को समझना मैं बड़ा हूँ, तो ये है, ये तो है ही है। ठीक है। लेकिन नीचे जो समझे मैं बड़ा हूँ, तो दो ही बड़े हैं भैया, एक दही बड़ा, एक सांभर बड़ा, और कोई बड़ा नहीं है। तो अब क्या करना जी किसानों के लिए? देखो उम्र कितनी बड़ी है, इसका फ़ोन बज गया नागर का। तो भाई साहब मालों को बेचते दो, अपने को रुकने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे बेचते दो तो सब चीज़ों का एंजॉयमेंट मिल जाएगा। धीरे धीरे नहीं बेचोगे तो वही वाली बात है, या तो आड़ में या पार में। तो बीज वाले माल जा रहे जी अभी? बीज जा रहे जी। अच्छा जी। बीज जा रहा है। मेरी कल भी मंदसौर गाड़ी निकली है, मेरी जावद भी गाड़ी निकली है। माल तो रूटीन में जा रहा है। ठीक है जी। बीज दोनों ही चल रहे हैं। काटरगोरा भी मेरा जा रहा है और ये भी जा रहा है सुपर शंकर भी जा रहा है। ठीक है। कितना बढ़िया है सुपर शंकर। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया माल है बस। अभी तो नागर साहब ने मना किया था कि नहीं भेजो। कोटा एक जगह और भी भेजी थी गाड़ी, तो अब देखें क्या कह रहे हैं। इनका फ़ोन आया था, मैं उठाया नहीं, बात तो पूछ रहे क्या हालत है। और कोई मैसेज जी किसानों के लिए कुछ? यस सर, गुरुदेव प्रणाम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी, क्या हाल है आपकी? सर पूछ तो दो, डूब जाए पता लगे, मनीष नागर ही मर जाए। तो पूछो भाई। मैं वही बताऊँ, आपकी उम्र बहुत बड़ी है। इंटरव्यू में आप ही का नाम ले रहा था कि कोटा में बाढ़ वाले हालात हैं। मेरे को कल मनीष का फ़ोन आया था, इतने में आपका बच गया। अभी तक आपने जो भी बोला है ये इंटरव्यू में सब सुन रहे हैं। चलो गुरु, चलो क्या माहौल है? बोले ना, तीसरी आंख खोलेंगे जी। इस बार कोटा में जो रेसाला आता है, केतुल में बार बार दुकानों खाली हो रही है, बाहर बेचारों की बहुत समस्या हो रही है।
सर वो तो शुरू से ही बोल रहा हूँ, बाबा की तीसरी आँख खोली हुई है। गुरुजी एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से अगर सुना है, आप भी बात को उठाना सर। जी। जब किसानों के खेत में सर बुआई नहीं हुई तो किसान कर्ज कैसे भरेगा सर उनका? तो सर यही बातें तो हैं कि किसान का कोई सोच के तैयार नहीं है, यही बातें होती थी। और किसान की जब फसल निकलती है बेचने के टाइम किसान ढीला पड़ जाता है, उसको खुद जाना चाहिए मंडियों में। वो तो सब ठीक है सर, बाकी सर हम किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो सर, बिजली का जब उद्योग नहीं चलता तो उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाता है सर। हाँ, जब किसान के खेत में फसल ही नहीं है सर, तो केसीसी का ब्याज, सरकारी का ब्याज कैसे मतलब कैसे भर पाएगा सर? ये प्रैक्टिकली चीज सोचने के लिए मजबूर कर देती है सर। पॉइंट है राणा जी, पॉइंट है कि किसान की खेती खराब हो जाती है, जब फसल खराब हो जाती है तो जो ब्याज है वो कैसे पूरे करेगा, EMI कैसे देगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैसे भरेगा सर? देखो जी, ये कुदरती इंटरव्यू में आपका फ़ोन बजा तो ये बात अब सब सुनेंगे। और भगवान ने चाहा कि कोई कहीं बड़े ओहदे पे जो ऑफिसर्स हैं वो सुने तो उसका वो हल भी देखेंगे। का इंटरव्यू अमित शाह तक देखते हैं सर, राणा जी का इंटरव्यू मुझे पता है सर। लो जी राणा जी, आप कहते हो बताओ नहीं है, सबको पता है आपकी क्या चीज? आपने सुना नहीं? बात को थोड़ा सा ना, इस बात को थोड़ा सा प्रयास करना हो जाते हैं तो उद्योगपति का माफ हो जाता है सर, उद्योगपति का सर। क्या कह रहे हैं ठीक है आप? सर, क्या क्या क्या? जब उद्योगपति का बैंकों का कर्ज होता है सर तो दिवालिया घोषित हो जाता है सर जी। समतोल राशि में उसका सारा काम हो जाता है। आगे किसान की स्थिति ऐसी है, सोयाबीन की फसल की बुआई नहीं हुई तो केसीसी का ब्याज कैसे पाएगा? तो किसान सर एक्चुअल में ना मैं बताऊं, देखो मैं पार्टी वाइज कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जो नॉलेज होती है ना, नॉलेज हर एक को होनी चाहिए कि सरकारें किसानों के लिए कितना सोच रही है। सरकारों ने सुनो होता क्या है, हमारे को नॉलेज नहीं है। आप लोग ना इस चीज़ को नेट पे डालो, पढ़े लिखे हो, कि अगर कोई फसल ख़राब हो जाती है तो सरकार ने किसानों के रिलीफ के लिए क्या फ़ंड बना रखे, उसके लिए कहाँ आवेदन करना है। हम लोगों को ज्ञान का अभाव होने की वजह से हम लोग उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। पहले हमारे को पता चल जाता था, सुनो, पहले हमारे को पता चल जाता था क्योंकि बीच में मीडिएटर्स को पैसा मिलता था, समझ रहे हो, तो पता चल जाता था यार इस सरकार ने ये किया, इस सरकार ने ये किया। अब मीडिएटर्स तो कह दिए सरकार ने गायब, सुविधा का जो लाभ मिलना वो सीधा आपके अकाउंट में आना है। तो आप लोग ये करें कि नेट पे खोलें, नेट पे डालें कीजिए, और या सीधा सरकार के उस पर कृषि मंत्रालय के उस पर वेबसाइट पे जाके अपनी क्वेश्चन रखो कि जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो इसमें अब हम क्या करें, इसमें किसान के रिलीफ के लिए आप क्या सोचते हैं। तो ऐसे कई हैं, पीएम हाँ। मैं बिल्कुल ग्राउंड पे हूँ, मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, तो किस्मत से और आपसे भी जुड़ा हुआ हूँ सर मैं। सरकार मोदी की हो सर राहुल जी की हो, मैं किसी का विरोध नहीं करता सर। राहुल जी की तो आई नहीं है। किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा सर, ये मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। वाकई में जो लाभ मिलना चाहिए किसानों के, तो मोदी जी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है देश में। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इतना प्यार करते हैं ना सर, जिनके नाम पे सरकार बनी है भाई मेरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो तो इतने ऊपर ओहदे पे हैं, वो कैसे हर एक पे पहुँच पाएंगे। हमारा फर्ज बैठता है, जो पढ़े लिखी जनरेशन है जो भी सुन रही होगी, हमारा फर्ज बैठता है, आज बच्चा मोबाइल चलाना जानता है, मोबाइल का मतलब उसके बाद मेल आईडी भी होगी, बच्चा लैपटॉप चलाना जानता है, पढ़ा लिखी जनरेशन है। आप लोग डायरेक्ट क्यों नहीं सरकार को मेल डालते हो? सर आप भूल रहे हो, पिछले साल या 2 साल में मेल मैंने चलवाई थी कृषि मंत्रालय में चाइना लहसुन के लिए, तो उसका हिलाव तो हुआ था, उसके रिज़ल्ट क्या हुए क्या नहीं वो छोड़ दो, लेकिन वहाँ तक पहुँचा था कि 2000 एक ही दिन में एक ही टॉपिक में मेल आ रही है, 3-3 हज़ार मेल आ रही है एक ही टॉपिक पे। कैसा वो तो प्रयास आपने भी किया, आपको भी सब पता है सर, है ना। भले कुछ हुआ ना हुआ छोड़ दो उसको, लेकिन हम अपनी आत्मा को यह कह सकते हैं कि हमने प्रयास किए। तो रिपीट है सर, आज ऊटी वालों की हालत आप देख ही हो सर, देख लो ना, आज 50 से 100 पे ऊटी आ गया। कर्म तो रिपीट होंगे ना सर, बिल्कुल होंगे रिपीट। तो भाई आज कहानी सुनी है ना, चिड़िया समुद्र को सुखा दी थी और लोग हंस रहे थे चिड़िया पे कि तू सुखा पाएगी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति मौजूद थी।
तो भाई साहब आज आप लोग जितने भी पढ़े लिखी जनरेशन है नहीं, भले किसान परिवार से हो, ग्राउंड से हो, आप लोग भैया कृषि मंत्रालय, प्रधानमंत्री के उसके मंत्रालय में मेल डालो कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ, हम क्या करें। मेल तो क्या किसानों के चलाने ही है। बाकी एक छोटी सी सर, एक छोटी सी बात आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ भी आपके दिल्ली के राजनेता सुनते हो सर, तो ये जरूर सूचना पूछनी चाहिए, जब किसान के खेत में अनाज की बुआई नहीं हुई तो पैदा तो कहाँ से होगा सर, और जब पैदा ही नहीं होगा सर तो वो ब्याज नहीं भर पाएगा सर। मेरी 26 तारीख को 26 या 27 तारीख को हमारे जो माननीय सांसद है बंसीलाल जी गुर्जर, उनसे मुलाकात है, तो मैं ये बात उनसे भी रख दूंगा, और वो तो वैसे किसान नेता है। इसके लिए सर आप ये मत सोचना कि आपके ऊपर फाउंडेशन है, कोई आपके ऊपर बोझ नहीं है सर, ये दिल की बात आप तक दिल तक पहुंचा। अरे नहीं, आपने बोलिए मैं तो चला जाऊँगा, मैं तो वैसे ही जाना, मैं उनसे बात रख दूंगा, और वो इन किसानों के लिए वैसे ही 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। होते हैं मंडी में कई किसान मिलते हैं सर, तो बोलते हैं कि खुराना जी तक बात पहुंचाओ भैया कि अपनी तरह जब बुआई नहीं हुई तो फसल ही पैदा नहीं होगी, तो किसी की एक किस्त भी अगर सरकार में रिलीफ कर देना सर, किसान को फ्री का कुछ नहीं चाहिए सर। मैं वही बोल रहा हूँ, इस बात पे ना, इस बात पे मेल्स को मेल डालो और सर्च करो वेबसाइट्स पे कि उन्होंने क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं। भाई फसल बीमा योजना तो मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे पे ज़मीन नहीं है, जो सुना हुआ है। आगे भी योजनाएं होंगी, उसके लिए आप बात करिए, देखिए क्या क्या योजना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बाकी ये बात पहुँचाना सर चैनल के माध्यम से कोशिश करूँगा मालिक, ठीक है। प्रणाम, जय श्री श्याम। तो ये चीज़ें हैं साहब, टाइम ज़्यादा हो गया राणा जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात थी, हाँ जी, जो किसान के मन की चीज़ है कि अगर हमारी फसल ख़राब हो जाए तो हम कहाँ जाएं। एक उद्योगपति या कोई बिजनेसमैन कहीं फेल हो जाता है तो उसको दिवालिया घोषित कर देते हैं। अब किसान के पास तो दिवालिया होने के लिए भी कुछ नहीं है, वो तो बेचारा ज़मीन लेके बैठा है, उसी से उसका घर परिवार चल रहा है। अब अगर कहीं फसल ख़राब होती है तो हमने एक यही चीज़ सुनी है, फसल बीमा योजना, और भी कई रिलीफ फंड होंगे, लेकिन जागरूकता का अभाव है। यही बात इस पे हो रही थी, यही बात घूम के वहाँ आ गई कि किसान पे जागरूकता का अभाव है। भगवान ने सबके बच्चे पढ़ा लिखा दिए, नहीं होंगे तो किसी का रिश्तेदार पढ़ा होगा, आप उनको बोल सकते हैं भाई अगर उठाइए लैपटॉप या अपना मोबाइल खोल, वेबसाइट पे सर्च करो क्या क्या योजनाएं अभी सरकार ने चलाई हुई है। सरकार को भी पता है भाई, कृषि प्रधान देश है, कृषि के बल पे ही प्रधानमंत्री मोदी आज विश्व में खड़ा हुआ है, स्टैंड है, इसलिए खड़ा है कि कृषि हमारी मजबूत है, उसी वजह से दुनिया हमारी तरफ देख। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मंडी लाइव अपडेट चैनल पर। तो किसान साथियों, रोजाना की तरह आज आप फिर चलते हैं आज का दिल्ली आजादपुर मंडी का क्वालिटी अनुसार लहसुन का भाव। आज लहसुन में कितनी आवकें देखने को मिली, कितनी तेजी मध्य देखने को मिली, आपको इस वीडियो में पूरी लाइव रिपोर्ट देंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी मंडी भाव की जानकारी सबसे पहले चैनल पर मिल सके। अगर बात करें लहसुन में तेजी की, तो लगभग 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज बाजार में तेजी देखने को मिली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते। अगर बात करें सुपर में एक्स्ट्रा क्वालिटी लहसुन की, जो कि 10,510 रुपये से लगाकर 12,770 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। अगर बात करें देसी सुपर क्वालिटी लहसुन का, जो कि 6,200 रुपये से लगाकर 7,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। अगर बात करें लड्डू क्वालिटी लहसुन की, जो कि आज 4,012 रुपये से लगाकर 5,143 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। अगर बात करें बारीक एवं छोटा क्वालिटी लहसुन की, जो कि 1420 रुपये से लगाकर 2,140 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। अगर बात करें फुग्गा क्वालिटी की, जो कि 1,200 रुपये से लगाकर आज 1,300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में हाल फिलहाल लहसुन में आवक की बात करें तो आवक लगभग कम से कम 7 से 8 गाड़ी देखने को मिली। अगर बात करें लहसुन में तेजी की, तो लगभग किसान साथियों 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज बाजार में तेजी ही देखने को मिली। ऐसी मंडी भाव की जानकारी आपको इस चैनल पर डेली प्राप्त होती रहेगी, तो अधिक से अधिक किसान भाइयों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और किसान साथियों, अगर हाल फिलहाल लहसुन में भाव में बढ़ेंगे या कम होंगे आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी किसी का वीडियो देखकर लहसुन बेचें या ख़रीदें नहीं, क्योंकि यह अपने राय अपने खुद से लें। लहसुन बेचना है तो आपकी मर्ज़ी से बेचें, किसी के बहकावे में ना आवे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर